लास्ट एंड रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास पॉलिनॉमियल्स। सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में इस चैप्टर से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलेस की। उनको जानने के बाद हम आएंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। उसके बाद इस वीडियो के एंड में बात करेंगे CBSE 2025-26 के NYQs यानी नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, जिनकी आपके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को पूरी तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिव्यांश सिंह देवरा। वेलकम टू आवर चैनल। अब सबसे पहले जानते हैं पॉलिनॉमियल्स होते क्या है, वो भी एक एग्जांपल की मदद से। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने इसमें ले रखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसमें जो x होगा वो एक वेरिएबल वैल्यू होगा और 2 और 3 x के कोफिशिएंट होंगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल को समझने को आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, वो ये है कि वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ये सॉल्व करे हुए कि मैं इसमें फोटो लगा रहा हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये एंड में कई जगह कट के एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1। इस जो लास्ट इक्वेशन बन रही है इसमें हाईएस्ट पावर जो भी होगी वही उसकी डिग्री होगी। जैसे इसमें हमको हाईएस्ट पावर 5 दिख रही है तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल्स में। इसको हम जीरोज भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, फिर सॉल्यूशन कुछ भी बोल सकते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स वो होते हैं जो हमको मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन में एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए, वही सॉल्यूशन या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होगा। इसको भी इक्वेशन की मदद से समझते, इसका आंसर आ जाएगा 3/17। तो ये इसका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल बन जाएगा, यानी एक्स की जगह अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पर। यानी इसमें ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि इस ग्राफ में देख के बताइए कि कितने जीरोस होंगे, तो ग्राफ को देख के जीरोस बताना बहुत ईजी होता है। लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी उसके कितने ही जीरोस होंगे। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं लाइन 1 2 3 4 चार बार इस एक्स एक्सिस को काट रही है, तो इसके 4 जीरोस हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। इसमें आपको दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन में काम आते हैं। फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस, ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। आई रिपीट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये होगा सम ऑफ जीरोस। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हर बार पेपर में एक नया क्वेश्चन तो आता ही है, तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। फॉर्मूला ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जो अभी आपको पीछे वाली साइड में फॉर्मूला बताया था, मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू जीरो। इसके ऊपर मैं आपको आगे चल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट चीज़, पैराबोला पे। पैराबोला में अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है तो उसको देखकर आप एक पैराबोला भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो वो अपर पैराबोला बनेगा और ए की वैल्यू जीरो से छोटी है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब आते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिनके जीरोस जो हैं वो हमें ये और ये दिए हुए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गोल क्या है, गोल है हमें s और p चाहिए। अभी क्या दिया हुआ है, अभी क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है जीरोस दिए हुए हैं, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है। हमें जीरोस नहीं चाहिए, हमें जीरोस नहीं चाहिए, हमें तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इन दोनों का सम कर दो, 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस में 5 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 गया तो सम आ गया 5 प्लस 5 इज 10। तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, वो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आ गई 10, तो 10x प्लस p और चाहिए तो p भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, जो भी रूट दिए हैं उनका प्रोडक्ट निकाल लो। तो 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू 5 प्लस 3 रूट 2। देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से रूट गया तो 2 इंटू और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 2 इंटू 9, 9 टू 18, तो ये आ गया अपना 2 5 6 7, तो p आ गया हमारा 7। देखो 3 रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 तो ऐसे ही 2 बाहर आ जाएगा, रूट 2 का तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टू 18, 25 माइनस 18 आ गया 7, 25 माइनस 18 आ गया 7, आ गया 25 माइनस 18 आ गया 7, ठीक है, तो प्लस 7। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अगर k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 रख दें तो पॉलिनोमियल जो होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी हमारी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले तो हमें इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहला काम जीरोस निकालते हैं, तो 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो निकालने के लिए करेंगे, मान लो इसका एलसीएम ले लें अपन 3, तो ऊपर हो जाएगा 7 3 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो देखो अपॉन में 3 जो है, अगर इक्वल टू 0, अभी इक्वल टू 0 नहीं दिया, पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है, तो इक्वल टू 0 नहीं दिया। पर इक्वल टू 0 होता तो 0 चला जाता है, तो इस 3 को कंसीडर मत करो, हमें तो ये ऊपर वाले को सॉल्व करना है, इस ऊपर वाले को सॉल्व करना है। अपॉन में 3 जो है, अगर इक्वल टू 0 होता तो जाके 0 हो जाता, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं दिया, पॉलिनोमियल दिया, तो इसको ऐसे 3 अपॉन में रहने दो, इसको इग्नोर करो, सिर्फ इसको सॉल्व करो। तो 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस 11 को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिनसे कि उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो तो 11 ही आए, वो तो माइनस 11 ही आए, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -2 * 21, -2 * 21 दैट इज इक्वल्स टू 42, -42 आए। तो क्या क्या ले लेंगे अपन, क्या क्या ले सकते हैं अपन, क्या ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नंबर्स ले सकते हैं हम, सोचो सोचो, क्या क्या ले सकते हैं, 14 और 3 आ सकता है, 14 और 3 बन सकता है, 14 और 3 बन सकता है,
14 और 3 बन सकता है ना। तो इसके जो दो दो फैक्टर्स बनेंगे वो हम ले सकते हैं 14 और 3, तो -3y और -14y, माइनस लेंगे नहीं, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो 21y² + 3y - 14y - 2 ये बन जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से y कॉमन आ सकता है और 3 कॉमन आ सकता है, तो अंदर बन जाएगा 3 7 से 21 प्लस 1 है ना। 3y पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ बन बच गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बन जाएगा 7y + 1, तो यहाँ से एक बन जाएगा 3y - 2, एक चीज अपॉन में 3 चलता रहेगा, या अपॉन में 3 जो इसको नेगलेक्ट मत करो, अपॉन में 3 लिखते तो रही, तो अपॉन में 3 तो चलता ही रहेगा। और क्या बन गया 7y + 1 जो है तो बाहर आ गया, तो 7y + 1, तो ये दोनों हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। तो हमारे जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, एक तो पहले इसको 0 कर दो, तो 3y - 2 को 0 कर दो, और दूसरा 7y + 1 को 0 कर दो, 7y + 1 को 0 कर दो, तो एक y आ गया 2/3 और दूसरा 0 आ गया हमारा -1/7, दूसरा 0 आ गया हमारा 1/7 -1/7 और एक 0 आ गया हमारा 2/3, ठीक है। इसको मान लो अल्फा बोलते हैं, इसको मान लो बीटा बोलते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, पहला हमें प्रूव करना है सम ऑफ रूट जो है वो -b/a के बराबर हो, मतलब -b/a क्या है, माइनस ऑफ -11/3 अपॉन में a क्या है, a है 7 अपॉन में a क्या है 7, ये इसके बराबर हमें करना है। तो ये बन गया अपना एक तरह से अपना माइनस हो जाएंगे प्लस तो 11/21। LHS सॉल्व कर ले, तो LHS में अगर हम देखें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो 2/3 प्लस बीटा है -1/7, एलसीएम ले लें 21 आएगा, 3 7 से 21 7 2 14 माइनस 7 3 21 और 3 1 3, तो 14 - 3 हो गया 11/21। तो देखो जो LHS है और जो RHS है ये दोनों बराबर हैं, तो हेंस वेरीफाइड। तो बस ये 2-3 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, 2-3 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रूट्स निकालो, तो हमने रूट्स निकाल लिए, एक को अल्फा बोला एक को बीटा बोला, साथ में वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो जो रूट्स निकले हैं उनका सम करो, क्या वो -b/a के बराबर है, हां है, तो वेरीफाइड। सेकंड इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो अल्फा * बीटा को देख लेते हैं क्या वो c/a के बराबर है, अल्फा * बीटा क्या होगा, अल्फा * बीटा 2/3 * -1/7, क्या ये c/a के बराबर आ रहा है, c/a, c क्या है, c है -2/3 अपॉन में a क्या है 7, तो ये क्या बन रहा है 3 7 से 21 हो जाएगा -2/21। इसको LHS को सॉल्व करें, इसके LHS को सॉल्व करें, क्या LHS को सॉल्व करें तो क्या बनेगा -2 अपॉन में 7 3 21। तो देखो जो LHS है और जो RHS है दोनों बराबर हो रहे हैं, तो वेरीफाइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। ध्यान से देखना, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अभी ये मत पढ़ो, जैसे तुमने इतना पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि शोभित भैया ने बोला है कि अल्फा और बीटा अगर पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक, अभी ये मत पढ़ो, जैसे 2017 देखो ध्यान से देखना, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अभी ये मत पढ़ो, जैसे तुमने इतना पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि शोभित भैया ने बोला है कि अल्फा और बीटा अगर पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, तो बिना सोचे समझे सम ऑफ रूट्स लिख दो -b/a, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन में a, तो हो गया 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो c/a क्या होगा -4/4 दैट इज इक्वल टू -1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू -1। क्या मेरी बात समझ में आई, पहली लाइन हमने पढ़ के हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं, अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जो रूट्स हैं वो 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा हो। अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके रूट्स 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा हो। अच्छा, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होती है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है k * x² - sx + p में हमें s चाहिए होता है और p चाहिए होता है। तो बेसिकली हमें जो भी क्वाड्रेटिक बनानी है उनके रूट्स का सम और उनके रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए होता है। देखो पहली लाइन भूल जाओ, अभी पहली लाइन कोई काम की नहीं है, अभी से कंफ्यूज मत होना। अब हमारे लिए एक नया क्वेश्चन बन चुका है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स ये और ये हो। तो शोभित भैया ने बताया कि गोल इज टू फाइंड s एंड p, रूट्स क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका सम निकाल लेते हैं। तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, 1/2 कॉमन ले लें, अंदर बन गया 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, तो 1/2 अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर बन गया अल्फा प्लस बीटा। क्या हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, हां पता है ना, यहां से निकाल ली थी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1/4 अपॉन अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू पता है, हां यहां से निकाली थी -1, तो ये बन जाएगा, ये माइनस बाहर रहा है तो -1/2 * 1/4 इक्वल टू -1/8, ये आ गया हमारा s, -1/8 ये हमारा s आ गया। तो ये जो पहली लाइन थी ना, ये जो पहली लाइन थी, इसका काम, इस पहली लाइन का काम जो था, इस इक्वेशन का जो काम था, इस इक्वेशन का यहां से कोई रिलेशन नहीं है। अब तो हमें नई इक्वेशन बनानी है ना, बस ये इक्वेशन इसमें दी गई थी जिससे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाए जो कि हम यहां यूज कर सकें, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू मिल जाए जो कि हम यहां यूज कर सकें, तो पहली वाली जो लाइन है इससे कंफ्यूज मत होना, पहली लाइन को देख के बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकालो, बस। फिर पहली लाइन का कोई काम नहीं है, अब तो हमें नई ही इक्वेशन बनानी है। तो अगर नई इक्वेशन बनानी है तो हमें s और p चाहिए, तो जो नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स ये और ये दिए हैं, तो इसका सम निकाला आ गया -1/8, इसका प्रोडक्ट निकालने तो 1/2 अल्फा इनटू 1/2 बीटा, ये बन जाएगा 1/4 इनटू अल्फा बीटा, तो 1 अपॉन 4 इनटू अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू -1 है, तो आ गया -1/4, तो प्रोडक्ट आ गया -1/4। देयरफॉर जो इक्वेशन होगी, देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो होगी k * x² माइनस s क्या है, s है तुम्हारा -1/8, तो x² माइनस sx तो -sx प्लस p क्या है -1/4, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। तो अब आते हैं k क्यूब b पर, यानी कुछ काम की बात। जिसमें सबसे पहले काम की बात यह है कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में जब भी जीरोस की बात हो तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को साइड में लिख लेना, क्योंकि वो हमेशा काम आएंगे ही आएंगे। सेकंड काम की बात यह है, जितनी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम जीरोस होंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में डिग्री का क्वेश्चन आए और पूछे कि उसमें जीरोस कितने होंगे, तो जितनी डिग्री होगी आप इतने ही जीरोस पर टिक कर आना। के सारे क्वेश्चन देखने के बाद अब आते हैं सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ पर, NYQs, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF में भी दे दूंगा, और ये जो मैं आपको सामने 4 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इनको आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है इन 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बस इतना होगा कि वैल्यू चेंज होगी, इन 4 को खुद से अटेम्प्ट जरूर करना। इसी के साथ पॉलिनोमियल्स का रैपिड रिवीजन खत्म होता है।
कमेंट करिएगा कि आपको किस चैप्टर का नेक्स्ट रैपिड रिवीजन चाहिए। तब तक के लिए टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।